In this lecture, we are going to do algebraic operations on complex numbers. ठीक है, तो एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ, जैसे प्लस माइनस करना हो, है ना। तो लेट z1 be a complex number 3 plus 4 iota and z2 be another complex number which is -2 plus 3 iota. तो सबसे पहली जो चीज है, हम एडिशन ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स करके देखते हैं। तो z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा आपके पास, डेट इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा -2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है ना। तो विदा साइन चेंज किया आपने, सीधा सीधा लिख दिया उसको। अब आयोटा ना एक तरह के वेरिएबल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, जैसे हमने छोटी क्लासेस में सीखा था लाइक टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसमें भी वही चलेगा। मतलब 3 माइनस 2 हो सकता है, डेट इज 1। 4 प्लस 3 डेट इज 7 आयोटा। सिमिलरली अगर आपके पास z1 माइनस z2 है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस साइन। तो 3 प्लस 4 आयोटा, इनको ब्रैकेट में डालकर इस तरह से माइनस -2 प्लस 3 आयोटा। सो इसको जब ओपन किया तो 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। अगेन लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो 3 प्लस 2 डेट इज 5 और 4 माइनस 3 डेट इज 1। तो प्लस 1 आयोटा, यहाँ अकेला आयोटा। z1 multiplied by z2, that will be 3 plus 4 iota multiplied by -2 plus 3 iota। क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स को ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना मुश्किल लगता है। ठीक है, तो आप वो लोग क्या करें, वो दो इस तरह के ओवल्स बना ले। पहली ब्रैकेट को पहले ओवल में लिख लो, जैसे 3 और 4 आयोटा लिख लिया, और दूसरी ब्रैकेट को दूसरे ओवल में लिख लो, डेट इज -2 और +3 आयोटा लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने 3 से स्टार्ट किया, पहले 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया -2 के साथ, तो मेरे पास आ गया -6। फिर 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा के साथ, तो मेरे पास आ गया +9 आयोटा। फिर 4 आयोटा को मैंने मल्टीप्लाई किया -2 के साथ, दैट इज 8 आयोटा। फिर 4 आयोटा को मैंने 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, तो +12 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो यही चीज यहाँ लिख देते हैं। तो -6 +9 आयोटा -8 आयोटा और 12 आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, डेट इज -12। तो अगेन लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हो, तो -18 प्लस आयोटा विल बी द आंसर टू दिस मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास एक चीज और रहती है, डेट इज डिवीजन। और डिवीजन में आपको क्या करना है, वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। डिवीजन में आपको, जैसे रैशनलाइजेशन वाला काम मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको एक क्वेश्चन इस तरह से करवा के दिखाया था, कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना। तो जब डिवीजन रहता है, तो आपका जो आयोटा वाला जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। तो क्या करोगे, आपने जो भी डिनोमिनेटर में है उसका आयोटा वाला जो पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना और उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इससे क्या होगा, आपने जो न्यूमरेटर है उसमें तो आपने यूज करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डेट कम्स आउट टू बी -6 -9 आयोटा -8 आयोटा एंड -12 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या करना है आपको, देखो डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो आपके पास कुछ इस तरह से आ गया -2 + 3 आयोटा, या फिर आप देखो दोनों दोनों ब्रैकेट में से आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा 2 - 3 आयोटा, और दूसरे में से -1 में अगर मैंने कॉमन ले लिया तो बन गया 2 + 3 आयोटा। तो ये कुछ बन गया a + b इंटू a - b वाली फॉर्म बन गई। और ये जो माइनस के साइन है, ये दोनों वाले, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाएंगे। सो डेट कम्स आउट टू बी -6 -17 आयोटा, और ये बन जाएगा +12। डिवीजन में आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर -b स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर -3 आयोटा होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से। तो डेट कम्स आउट टू बी 6 -17 आयोटा, और डिनोमिनेटर में आ गया 4 -9 आयोटा स्क्वायर, मतलब 4 + 9 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 6 - 7 आयोटा अपॉन 13। इसको आप फर्दर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर सकते हो। 6/13 -7/13 आयोटा। चाहता तो मैं ये अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये जो मैंने ऑपरेशंस बताए हैं, जेब्रिक ऑपरेशंस करवाए हैं,
तो मैं a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी के साथ भी करवा सकता था, बट वो उसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी नजर नहीं आती, ठीक है, इसलिए मैंने नंबर्स के साथ किया। ओके, तो रूल्स बनाने के चक्कर में कर सकते थे, बट इंस्टेड हम थोड़े नंबर्स के साथ खेल लेते हैं तो ज्यादा कंफर्टेबल भी फील करते हैं, राइट। तो अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इफ 3 plus 2 iota sin theta upon 1 minus 2 iota sin theta is purely imaginary, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी, इस चीज का मतलब क्या होता है? प्योरली इमेजिनरी का मतलब होता है कि जो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है डेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व इसको। इसको मैंने z अज्यूम कर लिया और ये 3 plus 2 iota sin थीटा सब अपॉन 1 minus 2 iota sin थीटा। सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या, डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया ना, उसको रैशनलाइजेशन वाला काम करेंगे। इसको रैशनलाइजेशन तो नहीं कहेंगे वैसे हम, पर हाँ आप उसका रेफरेंस ले सकते हो। तो आयोटा वाली जो टर्म है उसका साइन चेंज करके मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। फिर न्यूमरेटर में मैंने क्या किया, लाइक वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व कर लिया। दैट कम्स आउट टू बी 3 plus 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, एंड यहां पर आ जाएगा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जिसे मैं माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा लिख लूंगा। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आएगा, दैट वुड बी 1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वजह से यहाँ पर प्लस आ जाएगा, इतना तो अब मुझे लगता है आपको भी पता चल गया होगा, ठीक है। तो यहां से इसको मैंने जब सिंप्लीफाई कर दिया लास्ट स्टेप में, तो ये कुछ इस तरह से बन गया। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अलग कर लिया मैंने, और जो आयोटा वाली टर्म्स है उनको अलग कर लिया। दैट इज 6 plus 2 दैट इज 8 साइन थीटा। और डिवीजन में मेरे पास क्या आ गया, दैट इज 1 plus 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी 0 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, दैट इज जो ये आयोटा के बिना है, दैट इज 3 minus 4 sin square theta upon 1 plus 4 sin square theta, that should be equal to 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता तो न्यूमरेटर 0 है। 3 minus 4 sin square theta equals to 0। और यहां से अगर देखो तो sin square थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, दैट कम्स आउट टू बी 3/4, ठीक है। आप सोच के देखो, रूट लेंगे तो रूट 3/2 आता है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा जो है दैट कैन बी रिटन एज, और रूट 3/2 का मतलब क्या है, π/3, मतलब साइन π/3 है ना। तो साइन π/3 का होल स्क्वायर, जिसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर π/3। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू π/3, ठीक है। अब डिपेंड करता है, अगर आपको यहाँ पर दिया जाता थीटा की रेंज दी जाती है कि थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, उसके हिसाब से करते। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया गया है तो आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर साइन स्क्वायर अल्फा है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है ना। अगर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा आता है तो थीटा की वैल्यू क्या आती है, दैट कम्स आउट टू बी n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n इज एन इंटीजर, ठीक है। तो यहां से थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, दैट इज n पाई प्लस माइनस π/3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ओके, कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, बाकी तो कैलकुलेटिव पार्ट है। तो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ये एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर कंसेप्ट क्या लगता है, कंसेप्ट ये लग रहा है कि भी अगर मेरे पास a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी है, तो a विल बी इक्वल टू c जो कि रियल पार्ट है दोनों, और b इज इक्वल टू d जो कि दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इनइक्वालिटी डजंट मेक सेंस इन कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी होता ही नहीं है, ठीक है। इक्वालिटी होता है तो जिसमें रियल पार्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं और इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं।
तो इन दोनों को इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन अप कर देता हूं। तो पहली दो ब्रैकेट ओपन करने पे मेरे पास आ गया ये इतना एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट से मेरे पास अगली ये 6 टर्म्स आ गई। ठीक है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास एज इट इज वही रहेगा, मतलब a plus b into a minus b, that is a square minus b square, that is equal to iota। ये फाइनली सॉल्व करके मेरे पास ये चीज आ गई। ठीक है, लाइक टर्म्स को एक साथ कर दिया, रियल को अलग कर दिया, इमेजिनरी को अलग कर दिया। अब ये वाला जो 10 है मैं दूसरी साइड पे जाके इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहीं पर चेंज कर देता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 आयोटा आ जाएगा ऑन दी अदर साइड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर इमेजिनरी और रियल पार्ट को इक्वेट करना है, नथिंग एल्स। मेरे पास रियल पार्ट क्या है, डेट इज 4x प्लस 9y माइनस 3, तो वो मैंने यहां लिख दिया 4x प्लस 9y माइनस 3 किसके बराबर है, राइट हैंड साइड पे रियल पार्ट क्या है, डेट इज 0। ठीक है, ये एक ये इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है, जो इमेजिनरी पार्ट है उन दोनों को इक्वेट कर दो, डेट इज 2x माइनस 7y माइनस 3 इक्वल्स टू किसके बराबर है, 10 के बराबर है। इससे क्या पता चला कि 2x माइनस 7y माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करके इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आपके पास क्या आएगा, डेट इज 4x माइनस 14y माइनस 26 इक्वल्स 0। ठीक है, चेंजिंग द साइंस, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ जाता है 23y प्लस 23 इक्वल्स टू 0। तो यहां से पता चला कि y की वैल्यू क्या है, डेट इज -1। बॉक्स कर देते हैं। अच्छा, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मैं y की वैल्यू -1 प्लग इन कर देता हूँ, एंड you will get value of x as that is equal to 10 plus 3 minus 7, तो ये बन गया that is equal to 6 है ना। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई that is equal to 3। तो x और y की वैल्यू पूछी गई थी, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 एंड y की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। if -3 minus iota upon 4 whole cube is equal to x plus iota y upon 64, then find the values of find the value of 2y minus x। ठीक है, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कुछ इस तरह से है -3, इसको मैं एलसीएम लेकर -12 माइनस आयोटा होल डिवाइड बाय 4 होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y होल अपॉन 64 लिख सकता हूँ। तो -12 माइनस आयोटा होल टू द पावर 3 अपॉन 4 का क्यूब कितना होता है, डेट इज 64, डेट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y अपॉन 64। ठीक है, 64 gets cancels out, so you are left with -12 minus iota whole cube is equal to x plus iota y। तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने और 12 प्लस आयोटा होल क्यूब इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इस तरह से लिख दिया। अभी a प्लस बी का होल क्यूब लगाना है आपको, वो क्या होता है, दैट इज a क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय a इंटू b स्क्वायर प्लस b क्यूब, दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 12 का क्यूब होता है 1728 एंड 12 स्क्वायर इज 144 multiplied by 3 comes out to be 432 iota and minus 36 and this will be minus iota, that is equal to x plus iota y। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, that comes out to be 1692 1692 plus 431 iota, that is equal to x plus iota y। अच्छा, वही कंपेयरिंग करते हैं, तो यहाँ से क्या पता चला, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज
-1692 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू -431। ठीक है, ये नेगेटिव साइन जो है ना बाहर, उसको कंसीडर करना है, दोनों के ऊपर लगेगा। हमें पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2y माइनस एक्स, सो डेट विल बी इक्वल टू 2 इंटू -431 माइनस ऑफ -1692। ठीक है, डेट कम्स आउट टू बी 862 प्लस 1692। ठीक है ना, तो ये कैलकुलेट करके बनता है 830। डेट कम्स आउट टू बी 830। दैट इज इट। सिमिलर सा क्वेश्चन है, x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है आपको इसमें भी, है ना। तो यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये बन गया 1 प्लस 10 आयोटा होल स्क्वायर, और नीचे जो था होल अपॉन 2 उसका भी स्क्वायर हो गया, है ना। दैट इज इक्वल टू x प्लस एयोटा वाई अपॉन होल अपॉन 4। तो यहाँ से पता चल गया कि 1 प्लस 10 आयोटा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। a प्लस b होल स्क्वायर लगाना है, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 10 आयोटा होल स्क्वायर, इस तरह से प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 आयोटा, दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। अच्छा, ये बन जाएगा 1 प्लस 100 आयोटा स्क्वायर प्लस 20 आयोटा, दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। So that can be written as 1 minus 100 plus 20 iota, that is equal to x plus iota y. तो minus 99 plus 20 iota is equal to x plus iota y। यहाँ से कंपेयर जब करोगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, डेट इज नेगेटिव ऑफ 99, और y की वैल्यू क्या आ रही है, डेट इज 20। तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू -79। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 16 इफ x इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा। इस टाइप के क्वेश्चंस प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको मैं ध्रुव तारा तो नहीं, पर हाँ एक छोटा सा तारा जरूर देना चाहूंगा। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, आपको जो भी x की वैल्यू दी गई है पहले तो उसको लिखिएगा, और हमें यहाँ से आयोटा को एलिमिनेट करना। कैसे करेंगे, सबसे पहले x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आयोटा किया, फिर मैंने क्या किया, स्केयरिंग बोथ साइड्स किया। स्केयरिंग बोथ साइड से मेरे पास आयोटा एलिमिनेट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ जाएगा ए स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, और राइट हैंड साइड 4 आयोटा स्केयर विच इज -4। तो यहाँ से मेरे पास एक पॉलिनोमियल आ गया, एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्र माइनस एक्स प्लस 16 है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 5 के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले किसके ऊपर जाएगा, कौन से टेबल पे जाएगा, डेट इज x। तो ये बन गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्र प्लस 5x, साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उससे क्या हो गया, ये चीज कैंसिल आउट हो गई। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद 9x स्क्र माइनस 6x प्लस 16। तो यहाँ पर अब 9 के टेबल पे जाएगा एंड इट विल बिकम 9x स्क्र माइनस 18x प्लस 45। ठीक है, साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाता है एंड 18 माइनस 6 कम्स आउट टू बी 12x, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 29 आएगा, -29। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो ये रिमाइंडर ही है, 12x माइनस 29 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, कैसे लिखना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, बट ये कैसे आया है, यही आंसर क्यों आया है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, हमारे पास ये जो डिविडेंड था वो क्या था, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्र माइनस एक्स प्लस 16। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो डिवाइजर क्या है मेरे पास, एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई किससे किया मैंने, x प्लस 9 से, और रिमाइंडर क्या आया मेरे पास 12x माइनस 29। अब इसकी जो वैल्यू थी एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 5 की, इसकी वैल्यू क्या है, डेट इज इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 हो गया तो मेरे पहला जो टर्म है वो तो एलिमिनेट ही हो गया। ठीक है, तो बचा क्या मेरे पास 12x माइनस 29। चलो अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, x की वैल्यू हम प्लग इन करेंगे 1 प्लस 2 आयोटा। तो ये 1 प्लस 2 आयोटा यहाँ पर प्लग इन किया मैंने, तो मेरे पास आ गया 12 प्लस 24 आयोटा
-29। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -17 + 24 आयोटा। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आई है। गलती से भी x की वैल्यू जो है ना, प्लग इन मत करने लग जाना, इसका क्यूब निकाल के फिर स्केयर करके, बहुत लेंथी हो जाएगा और एरर के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। लेट z be a complex number satisfying z square minus 3 plus iota z plus lambda plus 2 iota equals to 0, where lambda is a real number and the equation has one real root, find the non-real root। ठीक है, हम कहते हैं कि let alpha be the real root। दो रूट्स हैं, एक अल्फा एक बीटा। if let alpha be the real root and beta be the non-real root या फिर कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है, ओके, तो अगर अल्फा अगर रियल रूट है तो मस्ट सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 प्लस आयोटा अल्फा प्लस लैम्डा प्लस 2 आयोटा डेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं रियल टर्म्स अलग कर देता हूँ, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और फिर माइनस आयोटा अल्फा प्लस लैम्डा प्लस 2 आयोटा इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस लैम्डा, और इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा डेट इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा डेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब हम इमेजिनरी पार्ट को देखेंगे राइट हैंड साइड पे तो कुछ भी नहीं है, डेट मीन्स हमारे पास 2 माइनस अल्फा क्या होगा, डेट इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या पता चला, अल्फा इक्वल्स टू 2। अच्छा, रियल पार्ट भी 0 है, तो मतलब क्या हुआ, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, है ना। अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, डेट इज 2। तो यहाँ पर मैंने 2 प्लग इन कर दिया, तो 2 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 6 डेट इज -2, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई +2। ठीक है, अल्फा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, लैम्डा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब बचा क्या, बीटा। बीटा इज द नॉन रियल रूट। चलो, हमें ये भी मालूम है कि भी सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, डेट इज -b/a, और इस केस में क्या है, डेट इज 3 प्लस आयोटा। अल्फा की वैल्यू क्या है, डेट इज 2 प्लस बीटा डेट इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा, और यहां से बीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, डेट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, और यही आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, हालांकि मैं सही बताऊं तो मैंने ये वाला जो स्टेप है ये एक्स्ट्रा कर दिया है, हमें अल्फ लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने को नहीं कहा गया था। मुझे लगा इन केस अगर कहीं पे इसकी जरूरत पड़ गई तो मैंने इसलिए इसको कैलकुलेट कर लिया, अदरवाइज इसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं थी, सीधा सीधा आपके पास सम ऑफ रूट से बीटा की वैल्यू आ जाती है।